हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी माह के अंत में आपके प्री बोर्ड परीक्षा होंगे और फरवरी माह में आपके वार्षिक परीक्षा होंगे। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा दीजिए। तो यहां पे मैं आपके लिए लेके आ गया हूं प्री बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो प्री बोर्ड का पेपर है और बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा का जो नमूना रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपका पूर्णांक 60 मार्क्स का रहेगा। आपके एग्जाम में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पे आपको अपने साला का नाम लिखना है, यहां पे साला का डाइस कोड लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षा का दिनांक यहां पे लिख देना है। इसके बाद यहां पे आपको रोल नंबर भरना है। यहां अंकों में भरना है और यहां पे शब्दों में। अंकों में कैसे? जैसे यहां पे 1 लिखेंगे तो यहां पे हिंदी से दूसरे वाले कॉलम में नीचे 1 इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे सभी क्वेश्चन एक एक अंक के हैं। टोटल 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं। यहां पे सभी क्वेश्चनों को हल करना है। यहां पे प्रश्न क्रमांक पहला है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो यहां पे आपको बताना है -7/8। ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाया जाता है। तो यहां पे द्विआलेख द्वारा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 169 का वर्गमूल होगा तो यहां पे आपको बताना है 13 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा नंबर है 64,000 के पावर 1/3 का मान होगा तो यहां पे आपको बताना है 40। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं 5वां नंबर, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपको यहां बताना है द्विपद। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन है, a के पावर m में आधार तथा घात डैश डैश हैं। तो यहां पे आधार क्या होगा? a और घात क्या होगा? m। इसके बाद देखिए 7वां नंबर, वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में डैश डैश अनुपात होता है। तो यहां पे आपको भर देना है समान अनुपात होता है। इसके बाद यहां पे 8वां नंबर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे आपको लिखना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2πr²। ये आपको लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहां पे 9वां नंबर है, 12x² का अखंडनीय गुणनखंड डैश डैश होगा। तो यहां पे आपको लिखना है 2,3,x,y। ये आपको आंसर लिख देना है। इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वर्गमूल वर्ग की डैश डैश संक्रिया है। तो यहां पे आपको लिखना है व्युत्क्रम। क्या लिखना है? व्युत्क्रम या प्रतिलोम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। इस तरह से आपको लिख देना है। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी आपके 2-2 अंकों के हैं। यहां पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? समीकरण हल कीजिए। यहां पे इस समीकरण को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समबाहुभुज क्या है? यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, संख्या 23,453 स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 है,
8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि 2 अंकों के हैं। यहां पे 15 नंबर देखिए, 500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाता है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2,4y, 8y², 16y³। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जहां पे क्वेश्चन नंबर जो 17, यहां से 3 अंक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मान ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 ब्रैकेट गुणे 3 की पावर 2। इसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है, उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। ये आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणे 2 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, L प्लस m की पावर 2 माइनस 4lm का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। -1/2 प्लस ब्रैकेट 3/7 प्लस ब्रैकेट -4/3। इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा का नाम लिखिए। ये आपको दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां पे आपसे 5 अंकों का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। नंबर पहला, 5 से बड़ी एक संख्या। दूसरा, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके बाद चौथा है सम संख्या। इसके बाद ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 5 अंकों का है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। मैं आपको अच्छे अंक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपकी बेहतर तैयारी कराने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।